ओम सैनी साहब एक चीज बताइए, इधर वो ईडी सीबीआई इसके जुगाड़ में लगे हुए हैं, उसका पेच टाइट करो, इसका पेच ढीला करो, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करो। ये राहुल गांधी को कई लोग कहना ये पदयात्रा से कहां वोट मिलेंगे, अरे कहीं कुछ जुगाड़बाजी करो, कुछ हेरा फेरी का वो करो, उसको काटो, उसको मारो, उसको गिराओ, उसको तोड़ो। अब उसमें राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी सही में एक एक ऐसा सपना दिखा रहे हैं आइडिया ऑफ इंडिया का जो होना चाहिए? लेकिन सब लोग कहते हैं भाई इलेक्शन है, इसमें तो जीतने वाले कैंडिडेट को ही वोट देना चाहिए। जीतने वाला अगर खराब कैंडिडेट है तो क्यों उसको वोट देना चाहिए? एक तो ओम सैनी साहब इस पे। दूसरा ये इंडिया गठबंधन का, मैं मुझे अभी भी लगता है कि जैसा डॉक्टर राय कह रहे हैं, बंगाल और बिहार ये दो जगह लिटमस टेस्ट होंगे कि ये यात्रा कांग्रेस की यात्रा है कि इंडिया की यात्रा है। अभी क्या रुख होगा मुझे नहीं मालूम। राहुल गांधी तो हरदम चाहते हैं कि सब लोग साथ चले। उस पुरानी भारत जोड़ो यात्रा में लोग साथ चले थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये दो जगह लिटमस टेस्ट होंगे। ओम सैनी साहब, ये पदयात्रा कितनी इफेक्टिव रहेगी आपके हिसाब से? देखिए, यात्राओं का अपना इतिहास रहा है और उनके अर्थ भी सामने आते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए और उसको उसके साथ साथ में अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए। अपनी पार्टी के उनके कार्यकर्ता जो अलग अलग राज्यों में हैं और जिस तरीके से वो अपना संगठन चला रहे हैं, उन संगठन में एक चेतना पैदा करना चाहते हैं कि जब मैं पैदल चल रहा हूँ इतने लंबे उस पर, और सारे जितने भी लोग हैं जो इस वक्त इस तानाशाही और इस शासन से त्रस्त हैं, वो सब एकजुट होने चाहिए। तो इंडिया गठबंधन उसका जरिया बनता है। तो मुझे लगता है कि ये अपील बहुत काम करेगी। सामान्य जन तो जुड़ेगा ही, साथ साथ में कांग्रेस के जो अपने जन संगठन हैं उनको भी अपनी अपनी शक्ल बदलने का मौका मिला है और वो इस वक्त जीवित होने की चेष्टा करेंगे और जिंदा होकर के बताएंगे कि हम थे और हम हैं और हम रहेंगे। इस तरह की बात जैसी पिछली यात्रा में देखने को मिली वो बात यहाँ मिलेगी। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि लोगों में बड़ा लोग चाहते हैं कि सड़कों पे चले तो लोग साथ में जुड़े। जब सड़कों पे नहीं चलते और कमरों में बैठ रहते हैं तो कोई साथ में नहीं जुड़ने वाला है। और ये मौका है, और इस मौके पर जब इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली पार्टियां, यानी जैसा भारत सरकार के लोग करते हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां कर रही हैं उनके साथ में, वैसा नहीं, इस तरीके का जीवंत होना चाहिए जिसमें हर कोई आकर के मिल सके, हर कोई अपनी बात कह सके। तो वो जो प्रोग्राम बनाया है, मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा और पिछला अनुभव यही बताता है। उसका रिजल्ट हमने देखा है कि किस तरीके से कर्नाटक में प्रभावी हुआ, किस तरीके से हिमाचल में प्रभावी हुआ। मैं जैसे राजस्थान की बात करना चाहता हूँ, साथ साथ में जहाँ से यात्रा गुजरेगी, गुजरात से राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, इधर से, तो यहाँ जो संगठन अपनी फुटबॉल में फंसे हुए थे, सर फुटबॉल में फंसे हुए थे, उनको पहले जिस तरीके से संगठन ने अपने अपने काम बता दिए कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, तो वो सारा सिलसिला भी खत्म हुआ। राजस्थान अब बहुत प्लेन है, जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रादेशिक नेतृत्व होगा उसकी जिम्मेवारी होगी कि यात्रा को ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बनाए, सामान्य लोगों को और पार्टी के लोगों को जोड़े। तो मुझे लगता है कि ये प्रयोग बड़ा अर्थपूर्ण होगा और ये नहीं होगा कि इस तरीके से वाकओवर देने वाला सिलसिला जो है कि नहीं हमें क्या है, जो भी कोई भी इलेक्ट हो गए इससे क्या फर्क पड़ता है। लोग समझने लगे हैं कि इससे फर्क पड़ता है, तो फर्क पड़ता है तो फिर एक्टिव होंगे, और एक्टिव होंगे तो फिर अर्थपूर्ण नतीजे भी निकलेंगे। तो मुझे महसूस हो रहा है कि सिर्फ कांग्रेस की रैली, कांग्रेस की यात्रा नहीं है, राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये इंडिया की यात्रा है जिसमें सभी लोग, पता लगेगा कि बंगाल में वहां के लोग आदतन इस तरह के उसमें तत्काल शामिल होते हैं, तो वहां पर कितना बड़ा हुजूम आपके साथ में इकट्ठा होगा ये कल्पना से बाहर है। और ये शायद दहला देने के लिए काफी होगा कि केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं। फिर बिहार वो अपने आप में दिखाता है। मुझे नहीं मालूम यूपी का क्या हाल है, लेकिन ये दो राज्य तो मैंने देखे हुए हैं और मुझे लगता है कि वहाँ कितने रेस्पॉन्सेज मिलेंगे। और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी यही सब सिलसिले नजर आएंगे। जितने संकट थे, अवरोध थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो जिस तरीके से अलग किए हैं उसके लिए खड़गे साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने काम किया। लेकिन एक बात फिर कहना चाहता हूँ कि ये जो बार बार आप कहते हैं राहुल गांधी ये कर रहे हैं, कांग्रेस ने नथी किया है कि आप यात्रा कीजिए, ये कहा जाना चाहिए। मैंने जब रमेश जी बोल रहे थे उधर पहली बार, तो उस वक्त भी यही तो खड़गे साहब की लीडरशिप में हो रहा है काम। खड़गे साहब के राहुल गांधी
कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन साथ साथ में अपने संगठन में एक अनुशासन पालन करने वाले, अनुशासन को जिंदा करने वाली बात उनको दिखानी चाहिए। ये मुझे लगता है कि बाकी लोग जो आसपास में बैठे हैं अभी खड़गे साहब के पास में, वो लोग इस बात को समझ नहीं रहे और बार बार वो राहुल गांधी या वडेरा या प्रियंका वडेरा या ये सब नाम लेते हैं, तो ये लगता है कि फिर हम उस वंश की ओर का सिलसिला कर रहे हैं, जबकि वंश की कोई बात है नहीं। इनके सेक्रीफाइसेस, इनका कंट्रीब्यूशन इनकार ही नहीं किया जा सकता, कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ये सब कहने की आवश्यकता नहीं, और अपने संगठन को स्थापित किया जाना चाहिए। और वो खड़गे साहब की लीडरशिप में चल रहा है संगठन, ये बात बार बार याद करवानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सक्सेसफुल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जितने मजबूती के साथ में सोचने लगे, समझने लगे, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चिंताएं लोगों के दिमागों में है, वो जब वो बोलेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, तो सामान्य जन में सारी बातें स्थापित होंगी। जो कुछ एक अंधेरा क्रिएट किया जा रहा है राम जी के मंदिर के माध्यम से, उसमें वापस उजाला, बिल्कुल राम जैसा उजाला ही लोगों के बीच में पैदा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है जी। मैं सैनी साहब आपसे चलते चलते एक दो चीजें जरा पूछ लूं। एक मेरे दर्शक ने अच्छी बात कही, उन्होंने कहा जिस तरह से मोदी जी के वादों को उन्हीं के मंत्री जी ने कहा था कि वो जुमला होता है, उसी तरह से मोदी गारंटी भी लोगों का विश्वास नहीं रह गया है। वो क्योंकि ये कांग्रेस ने शब्द उठाया था, गारंटी, कांग्रेस गारंटी दे रही थी, 5 गारंटी, 3 गारंटी। मोदी जी को लगा कि गारंटी ज्यादा अच्छा है, तो वो अब उन्होंने उठा लिया है और पूरा देश पटा हुआ है मोदी गारंटी से। बड़ा सवाल अभी भी ये है कि 2000 अब मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान और ये जो 2-4 राज्य हैं हिंदी भाषी, इसमें राहुल गांधी की मुझे लगता है कि अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे वो कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग रहे होंगे, वो इंडिया गठबंधन के लिए मांग रहे होंगे। ये कांग्रेस पार्टी वहां पे कोई 80 सीट पे नहीं लड़ेगी, वहां पे मेजोरिटी सीटें नॉन कांग्रेस पार्टी लड़ेंगे इंडिया गठबंधन की, ये बिल्कुल तय है। तो आपको लगता है कि आप अब समय आ गया है कि थोड़ा इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए? राहुल गांधी कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए की रेस में नहीं है, उनको भी अब लगना चाहिए कि इसको आगे करो, तुम्हारा ही फायदा है। आज राहुल गांधी को जो रोल कांग्रेस में मिला हुआ है, वो रोल अब इंडिया गठबंधन में उनका हो जाना चाहिए। डॉक्टर ओम सैनी साहब। आनंद वर्धन जी, ये तो देखिए बिल्कुल सब समझ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी तो स्वयं समझ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी अपने स्वर को बड़ा संतुलित करके बोलना चाहिए। वो जैसा कमलनाथ जी का भाषण, जिस तरह का भाषा प्रयोग रहा है, वो मध्य प्रदेश का वो अनुभव बड़ा कड़वा है। जितनी ताकत होती है किसी पार्टी में, उतनी ही विनम्र होती है वो पार्टी। और जब राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, वो एक संत की तरीके से कर रहे हैं, और संत जब बोलता है तो पूरे देश के लिए बोलता है। अपनी पार्टी को बनाने का सिलसिला तो उसके जो दूसरे संगठन है, पार्टी के संगठन है, वो देखें, लेकिन साथ साथ में जिन जिन प्रदेशों से ये यात्रा गुजरती है, वहां पर जो रीजनल पार्टीज हैं, छोटी पार्टीज हैं, उनको भी अपने में समेटने का, अपने में लेके आने का सिलसिला पार्टी का है। जो मेन पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी, वो लोग सबको इनको शामिल करके और वो बात करें। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका नैरेटिव सेट होना चाहिए। देश पांडे जी की बात से मैं समझ रहा हूँ कि गांधी का देश या ऐसा कुछ जाना चाहिए जो लगातार लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो। उन्हें ये लगे कि ये रामलला के मंदिर, राम जी के बारे में कोई हमारी कोई वो नहीं है। वो बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहना स्टार्ट करेंगे, तो एनडीए यही कहना स्टार्ट करेगा कि राम जी के खिलाफ देखिए इन लोगों ने इस तरीके से यात्रा निकाली। तो वो तो भूल के भी उस बातों को नहीं करना है। इश्यूज वही बनाने हैं जो जनमानस भुगत रहा है और जिसके बारे में तुरंत समझना चाहता है। वो आप हर जगह आपके अलग अलग तरीके से लोग सवाल करेंगे और अलग अलग तरीके का मूड होगा। उनको जैसा मूड है वैसी बात समझानी है, और लेकिन मेन थीम वही रखनी है कि गांधी के देश में ये सब क्या हो रहा है। गांधी जी जिन्होंने मतलब वो देखिए, वो उन पे बहुत डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, उनको कौन समझा रहा है, उनके पास में जितना कुछ कितना सहयोग मिल रहा है उन लोगों से। ऐसा नहीं कि वो स्वतः ही कुछ अपना बनाते चले जाएं। साथ में जो लोग हैं, पार्टी की जो अपनी रीति नीति है, उसमें भी ठीक से सारा सिलसिला बनना चाहिए। इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो तय किया हुआ है कि हम लोग कैसे पूरे देश में फैलेंगे और किस तरीके से राहुल जी की जो यात्रा है उसको हम किस तरीके से अपने इस्तेमाल में लेंगे, अपने अपने आप को बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर पार्टी का संगठन बना हुआ है इन प्रदेशों में,
जैसे मुझे राजस्थान में मुझे कोई शक नहीं है कि राजस्थान में पार्टी संगठन अब इस हालत में है कि बिल्कुल मुकाबला कर सकता है, और वो अपनी यात्रा के दौरान में ये स्थापित होगा। पहले भी हुआ था, जब राहुल टच करके निकले थे तो जिस तरीके से लोगों में एक उत्साह था और लोगों में एक समझ थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। और इलेक्शन के दौरान तक लग रहा था, हम तो उसमें गच्चा खा गए कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द गारंटियां थी और उस बन गए थे। पहली बार लग रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत लोगों को सोशल गारंटीज दी जा रही है। कभी हुआ नहीं, कभी इस तरीके से बोला ही नहीं गया। लेकिन पार्टी के वर्कर्स ने, लेकिन ये बता दूं आपको कि चीजें कितनी मीनिंगफुल रही हैं। जयपुर शहर जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, यहाँ से 2 मुसलमान एमएलए इलेक्ट होते हैं, जो कि जिसको हिंदू और मुसलमानों के कॉम्बिनेशन के बगैर वो हो ही नहीं सकता। मैं 2 देख रहा हूँ जो ऐसे। इसका मतलब है कि जहां पार्टी के कार्यकर्ता ने या जहां पार्टी के प्रत्याशी ने पूरा जोर लगाया है, उसको कहीं जीतने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। जयपुर में जो देखा, मेरा ख्याल है कि यही दृष्टि पूरी पार्टी, पूरी संगठनों की रहनी चाहिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो। उन सब के अंदर जब तक आपका जो वर्कर है, आपका जो जन संगठन है, आपकी जो पार्टी है, उस तरीके से सक्रिय नहीं होगी, तब तक कुछ बात बनेगी नहीं। राहुल गांधी को तो संत की तरह से निकलना है, और जो नैरेटिव जहां जो जरूरत होती है वो करे, लेकिन मुख्य तो यही रखे कि गांधी के देश में ये सब क्या हो रहा है। मणिपुर से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप वही कहेंगे कि देखिए गांधी के देश में क्या हुआ है, और इसके साथ साथ में बहुत सारी बातें सूझती चली जाएंगी। लोग अब स्वतः ही आपको अपनी बात समझाते चले जाएंगे, और आप लगातार उस पे फ्रेम में बोलते चले जाएंगे। स्क्रिप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल की जो स्क्रिप्ट हो, हर रात उस पर काम होना चाहिए। ऐसे समझदार लोग होने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत चिंतित हो गया इस बात से, जो रमेश जी ने वो जो बताया कि साहब कांग्रेस पार्टी जो यात्रा कर राहुल जी जा रहे हैं, और ये तो मुझे लगा कि खड़गे साहब कहाँ हैं, खड़गे साहब की बात क्यों नहीं कर रहे कि कार्यकारिणी की उसमें या मीटिंग में ये तय हुआ जिसकी सदारत ये कर रहे थे, वहां से ये इस तरह का फैसला है। जब तक इस तरह की अगर बात नहीं करेंगे आप, तो लोगों के दिमाग में वही बात जाएगी कि सब कुछ वो गांधी परिवार के लिए हो रहा है, कांग्रेस के लिए नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, और साथ साथ में विनम्रता के साथ में संबोधन हो, लोगों को संबोधित करें तो विनम्रता के साथ में, उनकी मार जबरदस्त हो लेकिन हो विनम्र। गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, गुस्सा से कुछ नहीं होने वाला है। लोगों को जीतने के लिए वो जो नफरत को मिटाने के लिए अपनी जो प्यार की दुकान खोलनी है, उसके बारे में ज्यादा उसी तरीके से चलना चाहिए राहुल जी को, मेरा ख्याल जी। ओम सर, बस अंतिम एक कमेंट। ये जिस तरीके से देखा गया था, हालांकि कांग्रेस सत्ता में थी छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, उसके बाद भी सीटें जो है वो मैक्सिमम जीत करके भारतीय जनता पार्टी ही लेकर के गई थी, उनके खाते में गया था। तो क्या ये जो यात्राएं हैं, या ये इस यात्रा से जो बना हुआ माहौल है, उसका इम्पैक्ट सीटों के रूप में भी दिख पाएगा? हालांकि इस बार तो सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अभी भी राजस्थान में जो स्थिति है उसके मुताबिक तो 25 सीटों में से 11 सीटों के ऊपर कांग्रेस आगे है, यानी कि कांग्रेस की विक्ट्री वाली बात है। या 0 थी कांग्रेस, वहां 11 पे है। तो इनका इफेक्ट तो है, कोई शक ही नहीं। वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, इतना कुछ मायूसी वाला माहौल नहीं है राजस्थान के अंदर। तो इसी तरीके से दूसरे प्रदेशों में भी है, और उत्साह का संचार हो। मैं तो कहता हूँ सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग की बात ठीक होनी चाहिए कि कहाँ जहां बात करनी है, और मेन थीम ये लगे कि यात्रा क्या न्याय तो दिला ही रही है यात्रा, लेकिन जहां जो चीज असर करती है, जो चीज मीनिंगफुल होती है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। बस इतना सा परिवर्तन है। वो स्वतः ही अनुभवी लोग हैं, अपने आप सारा सिलसिला कर लेंगे। हम समझ रहे हैं कि यात्रा अर्थपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। जी।